हाँ चलो, तो अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फ्लोएम के बारे में, ठीक है। तो फ्लोएम क्या ट्रांसफर करता है बोला मैंने? फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अच्छा, जैसे जाइलम में मटेरियल एक ही डायरेक्शन में मूव करते थे, क्या फ्लोएम में भी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं? तो फ्लोएम में कौन चिल्लाया इतने जोर से? मैं चश्मा नहीं उतारी रहती तो दिख जाता मेरे को। हाँ, तो फ्लोएम में कितने डायरेक्शन में मूव करते हैं? दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, जाइलम में एक डायरेक्शन में क्यों मूव करता है? बिकॉज वो वाटर ट्रांसफर करता है, तो वाटर रूट से हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। देखो, ट्रांसफर्स, फ्लोएम ट्रांसफर्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। मटेरियल्स कैन मूव इन both direction. all phloem cells are living except phloem fibers. देखो यहां पे बता दिया, सारी phloem cells क्या होती हैं? लिविंग होती हैं, phloem fibers को छोड़कर। जाइलम में कौन सी डेड होती है? कुछ भी तुक्का मार दो, नहीं पता है तो। मुझे लगा कोई, खैर छोड़ो। ऑल फ्लोएम सेल्स आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम कितनी चीजों से बना था? 3 चीजों से। क्या क्या था वो? वेरी गुड। जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम, हाँ, ट्रैकाइड्स एंड जाइलम फाइबर्स ऑल्सो। तो फ्लोएम कितने एलिमेंट से बनता है? 5 एलिमेंट से। सबसे पहला सीव ट्यूब्स, फिर सीव सेल्स, फिर कंपेनियन सेल्स, फिर फ्लोएम फाइबर्स और फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखिए, सीव ट्यूब्स क्या होती हैं? कैन यू सी दिस? यहां पे क्या है? ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? सीव ट्यूब है, ठीक है। ये क्या होती है? ट्यूब्यूलर सेल्स होती हैं विथ परफोरेटेड वॉल्स। परफोरेटेड वॉल्स मतलब क्या होता है? परफोरेटेड वॉल्स मतलब होता है जिस वॉल्स में पोर हो, छोटे छोटे छेद हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? परफोरेटेड वॉल्स। और इसमें क्या रहता है? इसकी जो सेल्स रहती है उसका साइटोप्लाज्म क्या रहता है? बहुत थिन रहता है, ठीक है। फंक्शन सबका क्या है? फूड ट्रांसफर करना, ठीक है। अभी इसके सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग पढ़ोगे। नेक्स्ट क्या आता है? सीव सेल्स। ये भी लॉन्ग कंडक्टिंग सेल्स होती है फ्लोएम में, दैट डू नॉट फॉर्म सीव ट्यूब्स, यानी कि ये क्या रहती हैं? सीव ट्यूब से अलग रहती हैं, ठीक है। सीव ट्यूब्स का पार्ट नहीं फॉर्म करती। ये कैसी रहती है? लॉन्ग रहती है और कंडक्टिंग रहती। कंडक्टिंग क्यों? क्योंकि अपने थ्रू क्या ट्रांसफर करती हैं? फूड ट्रांसफर करती है। क्या ट्रांसफर करती है? फूड ट्रांसफर करती है। मेजर डिफरेंस बिटवीन सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब मेंबर्स इज द लैक ऑफ सीव प्लेट्स इन द सीव सेल्स। देखो, सीव ट्यूब और सीव सेल्स में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है। किस चीज का अंतर है? कि सीव सेल्स में सीव प्लेट्स नहीं होती और सीव ट्यूब में सीव प्लेट्स होती हैं। कैन यू सी दिस प्लेट? ये जो प्लेट दिख रही है, 4 गोला दिख रहा है आपको, ये प्लेट सिर्फ किस में होती है? सीव ट्यूब में होती है, सीव सेल में नहीं होती, ठीक है। अब कंपेनियन सेल क्या होता है? Small elongated cells having thin walls which are not perforated and have active cytoplasm. ये छोटी और थोड़ी सी, मतलब छोटे फॉर्म में भी, समझ, छोटे फॉर्म में भी थोड़ी लंबी सेल होती है। मतलब समझ लो कैसे बताऊं मैं, इतनी सी बट पतली और लंबी, समझ में आया? ऐसी सेल्स होती हैं और इनकी वॉल्स परफोरेटेड नहीं होती। परफोरेटेड मतलब पोर्स नहीं होते उसमें, और इसका साइटोप्लाज्म क्या रहता है? एक्टिव रहता है। एक्टिव मतलब काम करता रहता है, तो बाकी का सोता रहता है क्या? एक्टिव साइटोप्लाज्म मतलब थिन नहीं होता, नॉर्मल लेवल का साइटोप्लाज्म होता है, ठीक। हेल्प सीव ट्यूब्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब की मदद करती हैं फूड के ट्रांसलोकेशन में। ट्रांस मतलब अदर, लोकेशन मतलब जगह। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में फूड को मदद करती हैं कौन? कंपेनियन सेल्स, ठीक। अब आते हैं अपन किसमें?
फ्लोएम फाइबर्स में, जैसे कि जाइलम फाइबर्स रहता है वैसे फ्लोएम फाइबर भी रहता है। थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। अब स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं तो कैसी होगी इसकी सेल्स? डेड। कैसी होंगी? डेड होंगी। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी टिश्यू। ये क्या प्रोवाइड करता है? टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फंक्शन करने की। समझ में आया? क्लियर है? चलिए जल्दी से लिख लीजिए। अच्छा एक मिनट, वी आर लेफ्ट विथ फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है? थिन वॉल्ड सेल से बना हुआ रहता है जो कि फूड के स्टोरेज में मदद करता है और स्लोली फूड को कंडक्ट करता है प्लांट के साइडवेज में। कहां कंडक्ट करता है? प्लांट के साइडवेज में। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा अब एक छोटी सी चीज और पढ़ लो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। क्या डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू? अब ये आप लोग समझाओगे। पहला पॉइंट कौन समझाएगा? सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका। यस आदित्य। है? हाँ ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल रिपीटेडली डिवाइड होती है और परमानेंट टिश्यू में सेल डिवाइड नहीं होती है। और क्यों डिवाइड नहीं होती? क्योंकि परमानेंट टिश्यू तक पहुंचती ही तब है जब उसका डिवीजन होना बंद हो जाता है। समझ में आया? अब जैसे आप लोग बढ़ते बच्चे हो, एक टाइम तक ग्रो करोगे, उसके बाद आप लोग ग्रो होना बंद हो जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि छत फाड़ के ऊपर चले जाओगे एकदम, नहीं है ना। तो एक टाइम पे आप लोग परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आ जाओगे। राइट नाउ यू आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है? नाउ एग्जाम में कोई ऐसा नहीं लिखेगा कि राइट नाउ वी आर स्टूडेंट्स सो वी आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है? बहुत बच्चे मेरे क्लास में एग्जाम्पल को लिटरली लिख देते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट नंबर 2 कौन समझाएगा? वेरी इजी। cells are undifferentiated and intercellular spaces are absent. बोलो बोलो। हाँ अभी का ठीक है बैठो। YouTube के फास्ट फॉरवर्ड 2 टाइप बोल दिया तुमने, किसी को सुनाई नहीं दिया होगा तुमने क्या बोला। सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में अंतर नहीं खोज सकते। ठीक है? और उनके बीच में जो दो सेल के बीच का स्पेस रहता है वो क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। वही परमानेंट टिश्यू में सेल्स क्या रहती है? पूरी तरीके से डिफरेंशिएटेड रहती है और इंटरसेल्युलर स्पेस क्या रहता है? मौजूद रहता है। समझ में आया? ठीक। Absent. Why? Raise your hand. Raise your hand. Who knows why vacuoles are absent? मैंने क्लास में बताया। What's your name? भव्य। मानविक। ठीक है। तुम्हारे जैसे एक बच्चा दिखता है उसका नाम भव्य है। बोलो। हाँ मानविक बोलो। तुम अटेंड किए थे चैप्टर इसी टॉपिक में? चलो ठीक है बैठो। Who would like to answer कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स एब्सेंट क्यों होते हैं? याद करो। अच्छा एक हिंट दे रही हूँ, उसके फंक्शन से रिलेटेड है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन काम क्या होता है? ये तो बता दो सब एक साथ, क्या होता है? डिवाइड होना। तो उसी वजह से वैक्यूल्स एब्सेंट रहते हैं। बताओ, अब तो बता दो। कोई गुड, बैठ जाओ। क्योंकि वैक्यूल अगर रहेगा, अच्छा तुम बताओ क्या आंसर है? हाँ, और सेल क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है, मतलब उनके डिवीजन को रोकता है। समझ में आया? वैक्यूल सेल का 90 टू 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। तो अगर इतना रहेगा तो सेल डिवाइड होने में दिक्कत होगी। बैठ जाओ। ठीक। और वैक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में साइटोप्लाज्म कैसा रहता है? डेंस रहता है। और इसमें साइटोप्लाज्म कैसा रहता है? थिन लेयर रहता है और वो वैक्यूल के अराउंड रहता है। ठीक। सेल्स आर ऑलवेज लिविंग, सेल्स में भी लिविंग और डेड सेल्स में भी डेड। ठीक। सेल वॉल्स ऑफ इट्स सेल्स आर थिन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल से मिलकर बनता है उनकी सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है। और इनकी सेल वॉल क्या होती है?
थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। ठीक है, चलिए अब लिखना शुरू कीजिए जल्दी जल्दी।